नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बीए 5th सेमेस्टर का सेकेंड पेपर जो कि सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम योजना पेपर का नाम है। आज हम यह जो है सारा यूनिट स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आज हम पहला यूनिट देखेंगे जो कि है सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति का उद्देश्य है देश का आर्थिक विकास करना, अपने विचारों एवं हितों के अनुकूल स्वयं करने योग्य, जिसे भूख, अशिक्षा, बेकारी, बीमारी तथा गरीबी को दूर किया जा सके। महात्मा गांधी के शब्दों में, गांव भारत की आत्मा है। भारतवर्ष में अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। महात्मा गांधी जी के अनुसार इसीलिए गांव भारत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि 75% लोग अभी भी गांव में निवास करते हैं। अतः यह स्वाभाविक ही था कोई इस प्रकार की योजना चलाई जाए जिससे कि गाँवों का संपूर्ण विकास हो सके, क्योंकि सामुदायिक विकास जो योजना है वो ग्रामीण योजना है तथा ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसी उद्देश्य को लेकर देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद के करकमलों द्वारा शुभारंभ किया गया था। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था यह 2 अक्टूबर 1952 को श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लागू किया गया था। इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य था कि जो 75% ग्रामीण आज भी हमारे गांव में रहते हैं उनका विकास किया जा सके। आगे देखते हैं सामुदायिक विकास का अर्थ। सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय एवं विकास। समुदाय कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, जैसे किसी एक भौगोलिक स्थान, मोहल्ला, गांव, ब्लॉक, जिला, प्रांत आदि किसी क्षेत्र में रहते हों। इसमें रहने वाले के समूह अपनी कृषि, शिक्षा व निर्वाह करने के लिए किसी स्थान पर रहकर एक दूसरे पर निर्भर हों, वह समुदाय कहा जाता है। समुदाय से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारे जो गांव के लोग होते हैं सभी एक समुदाय के लोग एक निश्चित स्थान पर अपने ग्रामीण में एक साथ रहते हैं, वह समुदाय कहा जाता है। इसमें समुदाय में क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, उसके बाद निश्चित भूभाग होता है, जगह होती है, सामुदायिक भावना होती है, आपसी प्रेम होता है, उसके बाद आत्मनिर्भरता होती है। समुदाय की इतनी विशेषताएं होती हैं। तो समुदाय मतलब वही होता है जो हमारे ग्रामीण लोग एक निश्चित स्थान पर एक जगह पे रहते हैं। और विकास का मतलब हो गया कि जो ग्रामीण लोग हैं और उस निश्चित रहने वाले स्थान को एक साथ विकास किया जाए तो वो सामुदायिक विकास कहा जाता है। उसके बाद हम परिभाषा देखेंगे। सामुदायिक विकास को निम्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जैसे किंग्स लेडेबिरन ने लिखा है कि समुदाय एक छोटा सा क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू अंगीकार होते हैं। जो समुदाय होता है वह एक छोटा सा क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन से संबंधित सभी लोग एक साथ रहते हैं। उसके बाद A.W. ग्रीन का कहना है कि सामुदायिक संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। गांव में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसे होता है, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सामुदायिक विकास योजना की विशेषताएं। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं तथा क्या क्या गुण होते हैं। जैसे इसमें सभी वर्गों को लाभ मिलता है, अगर लाभ मिलेगा तो सभी वर्गों को मिलेगा। स्थानीय साधनों पर आधारित विकास योजना, स्वनिर्भरता मनोवृत्ति का विकास होता है, ग्रामीण जनता में प्रेरणा तथा शक्ति का विकास होता है। उसके बाद आपसी सहयोग एवं ग्रामीण नेतृत्व का विकास होता है, स्वावलंबन होता है मतलब आत्मनिर्भरता होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग मिलता है। उसके बाद स्त्रियों एवं युवा वर्ग का सहयोग होता है। उसके बाद आसान समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है तथा उनको पहले किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सामुदायिक विकास योजना का दर्शन। कार्यक्रम इस अनुमान पर आधारित होना चाहिए कि लोग गरीबी और कष्ट से मुक्ति के इच्छुक हों।
इसका दर्शन क्या है? दर्शन मतलब जो हम देखते हैं, जो प्रत्यक्ष देख पाते हैं। तो इस कार्यक्रम का दर्शन क्या होना चाहिए? पहला दर्शन है कि कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं वह इस अनुमान पर आधारित होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोगों की गरीबी और कष्ट दूर करने के इच्छुक हों। उनको मतलब हमारे कार्यक्रम योजना से जो है इंटरेस्ट पैदा हो तथा वो उसको करने के लिए इच्छुक हों। उसके बाद अनुभूत की गई आवश्यकताओं पर आधारित कार्य, जो हमारी नॉर्मल आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। उसके बाद स्वयं अपनी सहायता स्वयं। उसके बाद जन समुदाय ही सबसे बड़ा संसाधन है। अगर हम कोई कार्यक्रम योजना कर रहे हैं, अगर उसमें जन समुदाय है ही नहीं तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम समझाएंगे किसको? लोगों को। अगर लोग ही नहीं है तो हमारा बताना व्यर्थ हो जाता है। सभी पहलुओं पर परिवर्तन लाने का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण लोगों के जितने भी पहलू होते हैं सभी में परिवर्तन लाना इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद अपने कार्य को निजी नियंत्रण में स्वतंत्र ढंग से करने की इच्छा, जो अपना कार्य होता है उसको स्वयं कंट्रोल करने में तथा स्वतंत्र तरीके से करने की इच्छा होनी चाहिए। अपने कार्य को निजी नियंत्रण करने की स्वतंत्र इच्छा। उसके बाद क्या है? लोगों के जीवन मूल्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। जो ग्रामीण लोगों के जीवन मूल्य हैं उन पे ध्यान देना परम आवश्यक है, क्योंकि हम उनकी सहायता करने आए हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य। जो हमारी सामुदायिक विकास योजना है उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए? भारतीय जनता ग्रामीण के सम्मुख भूख, बीमारी, अज्ञानता, अंधविश्वास एवं आलस्य ये 5 भयानक दैत्य हैं जो कि भारत के विकास में बाधक हैं। जो विकास में बाधक होता है यही 5 बीमारियां होती हैं, यही 5 तत्व होते हैं जिनकी वजह से विकास नहीं हो पाता। जब तक इन दैत्यों का हनन ना होगा तब तक ग्रामीण जनता को उन्नति पथ पर लाना कठिन होगा। इसीलिए इन्हीं 5 पे हमें पहले ध्यान देना चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वास्तव में एक जन आंदोलन है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक आधारभूत उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। अगर सामान्य उद्देश्य की बात की जाए तो इसमें ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं प्रेरणा देना, मनोरंजन की सुविधा का प्रबंध करना, स्वच्छ एवं हवादार मकानों का प्रबंध करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्रामीण परिवारों का हर क्षेत्र में विकास करना, संचार एवं यातायात का विकास करना। उसके बाद आधारभूत उद्देश्य हम देखते हैं, ग्रामीणों को उनके सीमित साधनों द्वारा विशेषज्ञों की सहायता से समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करना, ग्रामवासियों को बेरोजगारी से मुक्त करके रोजगार दिलाना, भारतीय जनता को दूसरे देशों की बात सुख सुविधाओं को प्राप्त कराना, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार करना। उसके बाद हम विशेष उद्देश्य देखते हैं क्या है, कृषि व्यवस्था में सुधार व कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण समाज की समस्याओं को दूर करना, ग्रामीण साधनों का विकास करना, नई खोजों एवं गांव तक पहुंचाना और उन पर अमल करना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना। इस तरीके से जो उद्देश्य है मुख्य उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं सामुदायिक सिद्धांत एवं दर्शन। जो सामुदायिक विकास सिद्धांत होता है एवं उसका दर्शन, इसमें क्या है, सबसे पहले संगठन की आवश्यकता होती है, लोगों को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद सामुदायिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व मतलब हमारा कोई नेता होता है, जैसे कोई भी कार्य करने के लिए, योजना बनाने के लिए किसी एक मुखिया या नेता की आवश्यकता होती है, तो उसमें एक नेतृत्व का होना आवश्यक होता है। अगला है संगठन के उद्देश्य एवं कार्यक्रमों की जानकारी करना। उसके बाद है संगठन सिद्धांत में परिवर्तनशीलता होना चाहिए, समुदाय के विभिन्न समूहों का सहयोग होना चाहिए। उसके बाद समाज सेवियों का भी सहयोग होना चाहिए। उसके बाद है प्रभावशाली नेतृत्व होना चाहिए। क्योंकि प्रभावशाली नेतृत्व की वजह से ही सभी जो विकास कार्यक्रम होते हैं वो सही ढंग से पूरे हो पाते हैं। इस तरीके से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, कार्य, उद्देश्य, दर्शन तथा सिद्धांत के बारे में हमने डिस्कस किया है। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।